Hello बच्चों, let's read this question. Question says at 100 degrees centigrade, the gaseous reaction A converting to 2B plus C was observed to be first order. On starting with pure A, it is found that at the end of the total pressure of the system is 176 mm of Hg. And after a long time से कहने का क्या मतलब है, at infinite time the pressure becomes 270 mm of Hg. From these data find out the initial pressure of A, then pressure of A at the end of 10 minutes. Specific rate of reaction. Specific rate of reaction is nothing but simply your rate and half-life period of the reaction. Given that you have to take natural log 90 by 47 is equals to 0.65 n, which is not important to take. ठीक है, आप अपना खुद से कैलकुलेशन भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो क्वेश्चन में गिवन हो वही वैल्यूज यूज करना. ठीक है, आपका जो कन्वीनियंट लगे वही लेना है. आंसर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, और क्योंकि आप ये आपका मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है, तो यू आर लिबरल टू यूज़ वॉट एवर कैलकुलेशन यू वॉन्ट टू यूज़. ठीक है, तो उसके यहाँ पे बट प्रोसेस ठीक होना चाहिए. कैलकुलेशन जो भी यूज़ कर रहे हो उसमें बीच में कोई एरर नहीं होना चाहिए. ठीक है, की कॉन्सेप्ट देखो क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, राइट. सो की कॉन्सेप्ट इज में क्या यूज करेंगे, बहुत सिंपल है. ठीक है, बट स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा. जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, वो कैसे लिखते हैं, रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन की पावर 1. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए यहाँ पे पावर 1 होगी. और रेट कांस्टेंट एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन से 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे आ जाएगा इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रेशर एट टाइम टी. ठीक है, क्योंकि ये गैशियस रिएक्शन है, सब कुछ आपको प्रेशर की टर्म्स में गिवन है. तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन देखते हैं. रिएक्शन क्या गिवन है, ए इज कन्वर्टिंग टू 2B प्लस सी, और सब कुछ गैशियस फॉर्म में है. क्या है ये, गैशियस रिएक्शन, यानी कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट सब गैशियस फॉर्म में है. इनिशियल प्रेशर एट टाइम इज इक्वल्स टू 0 के, सपोज यहाँ पे P नॉट है, और कितना, ये 0 होगा, ये 0 होगा. ठीक है, एट टाइम इज इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स. यहाँ पे सपोज P इनिशियल में से कितना P अमाउंट यहाँ पे रिएक्ट कर गया, तो ये बना कितना होगा 2P, और यहाँ पे P बना होगा. स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी ध्यान में रखना है आपको. एट इनफाइनाइट टाइम क्या होता है, रिएक्शन फुल्ली कंप्लीट हो जाती है, 100% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फॉर्म कितना होगा यहाँ पे 2P नॉट एंड यहाँ पे P नॉट, ये फॉर्म होगा. ठीक है, तो एट 10 मिनट्स अगर मैं लिखूं, एट 10 मिनट्स टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, P नॉट माइनस P प्लस 2P प्लस P. तो यहाँ से P से P कैंसिल हो गया, तो टोटल प्रेशर एट 10 मिनट्स आ गया P नॉट प्लस 2P के बराबर. अब यहाँ पे टोटल प्रेशर 10 मिनट्स पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, 176 mmHg. तो यहाँ पुट कर देंगे 176 mmHg इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस 2P. अभी इसको यहीं पे रेस्ट करने देते हैं. ठीक है, अब एट इन्फानाइट टाइम टोटल प्रेशर कैसे लिखेंगे, एट इन्फानाइट टाइम टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू P इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 2P नॉट प्लस P नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3P नॉट. ठीक है, तो यहाँ से साफ साफ देखो आपको वैल्यू पता चल रही है, P नॉट P इंफिनिटी यानी कि एट इन्फानाइट टाइम पे टोटल प्रेशर की वैल्यू 270 mmHg हो गई है. ये क्वेश्चन में मेंशन है, तो 270 इज इक्वल्स टू 3P नॉट. तो यहाँ से P नॉट क्या हो जाएगा 270 बाय 3, तो P नॉट विल बी इक्वल्स टू 90 mmHg. तो इनिशियल प्रेशर आपका यहाँ से निकल के आ गया 90 mmHg. देख रहे हो कैसे आंसर खुलता जा रहा है, रास्ते बनते जा रहे हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 176 माइनस P नॉट, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले गई हूँ. मेरा देख के एकदम एज इट इज कॉपी नहीं करना है, आपको खुद से कैलकुलेशन करनी है जिससे आपको कन्वीनियंट रहे. ठीक है, तो ये हो जाएगा P, यहाँ से आ जाएगा आपका 43 mmHg. इतना आपका यहाँ पे अमाउंट रिएक्ट हुआ है एट 10 मिनट्स. 10 मिनट में इतना यहाँ पे रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुका है, इतना प्रेशर रिएक्ट हो चुका है. ठीक है, नाउ लेट्स सी ए पार्ट. ए पार्ट में क्या बोल रहा है, निकालना है इनिशियल प्रेशर ऑफ ए. तो इनिशियल प्रेशर ऑफ ए कितना माना है P नॉट, जिसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये रहा 90 mmHg.
तो ये हो जाएगा आंसर 90 mmHg। अब लेट्स सी द बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, द प्रेशर एट द एंड ऑफ द 10 मिनट्स, प्रेशर ऑफ ए एट द एंड ऑफ द 10 मिनट्स। तो प्रेशर ऑफ ए एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स कितना है, पी नॉट माइनस पी है, सो यहाँ पुट कर देंगे, ये आ जाएगा प्रेशर ऑफ ए एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी नॉट की वैल्यू कितना निकाली है 90, पी की वैल्यू कितना निकाली है 43, सो इट विल बी इक्वल्स टू 47 mm ऑफ Hg। ये हो गया आंसर। सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट कैसे लिखते हैं, के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट 10 मिनट्स पे बात कर रहे हैं, तो कंसेंट्रेशन तो यहाँ बात ही नहीं करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे क्योंकि सब कुछ प्रेशर के टर्म में है। तो यहाँ पे लिखो प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, समझ आ गई। तो यहाँ रेट कितना हो जाएगा, रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट तो हमें मालूम ही नहीं है, तो रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे, k इज इक्वल्स टू 2.303 एट 10 मिनट्स 10। ये मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि की कॉन्सेप्ट में मैं यहाँ बता चुकी हूँ, ठीक है। लॉग इनिशियल प्रेशर निकाला है 90 डिवाइडेड बाय प्रेशर एट 10 मिनट्स, प्रेशर एट 10 मिनट्स कितना है देखो 47 है, सो 47। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी के की 0.0649 मिनट इनवर्स, ये आ जाएगी। तो यहाँ से रेट क्या लिखेंगे, रेट हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0.0649 मल्टीप्लाइड बाय पी ए, यानी कि प्रेशर एट 10 मिनट्स 47। सब कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कुछ भी टफ नहीं है, बस लैंग्वेज को समझो। रेट इज इक्वल्स टू यहाँ से आ गया 3.05 mmHg मिनट इनवर्स, ठीक है। ये वैल्यू आ गई स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की। अब डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट में क्या कर बोल रहा है, टी हाफ की वैल्यू निकालनी है। सो टी हाफ क्या होता है रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये चीज भी छोटी सी बात यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में ऐड कर लो, टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 डिवाइडेड बाय के क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू निकालिए 0.0649। तो यहाँ से कितना आ जाएगा वैल्यू आपका 10.66 मिनट्स, ये आ जाएगा आपका टी हाफ की वैल्यू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।